हे एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आई होप यू ऑल आर गुड। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या करते करते उन्हें लग रहा है कि किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक। तो जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है ना, तो ब्रॉडली इस बात पे होती है कि आपको बहुत सारी मेहनत चाहिए, और उसके साथ कुछ लोग ये कहते हैं या कई लोग ये कहते हैं कि उसके साथ एक लक फैक्टर जुड़ा हुआ है कि आप यूपीएससी तब क्लियर कर सकते हो जब एक लक फैक्टर है। अब चाहे वो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो वो ये कहता है कि ये उसकी हम्बलनेस होती है कि ये बाय गॉड्स ग्रेस या बाय लक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। सिक्स अटेम्प्ट तक नहीं हो पाने के बाद, 6 इंटरव्यूज देने के बाद भी नहीं होता है, तो लोग ये कहते हैं कि यार किस्मत ने साथ नहीं दी, वरना कोशिश तो अच्छी ही थी, 6 बार इंटरव्यू दिया। तो हम इस लक के डायनेमिक्स को समझते हैं कि कैसे यूपीएससी में ये लक किस तरीके से रोल प्ले करता है और किस तरीके से लक के स्कोप को बढ़ाया जा सकता है, और कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं इस लक के। तो पहली चीज ये, सबसे पहली बात, ये जो लक के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1978 में एक डॉक्टर जेम्स हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, जेम्स ऑस्टिन। उन्होंने एक किताब लिखी है, चेस, चांस एंड क्रिएटिविटी, जिसमें वो लक को ब्रॉडली 4 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं कि 4 तरीके के लक होते हैं। पहला होता है ब्लाइंड लक, एकदम तुक्का, जो आपने सोचा भी नहीं था और आपको मिल गया। हालांकि यूपीएससी में इसे हम दूसरे एंगल से देखेंगे। दूसरा, लक फ्रॉम द मोशन, लक फ्रॉम अवेयरनेस एंड लक फ्रॉम योर यूनिकनेस। ये 4 चीजें अगर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट, कोई एस्पिरेंट अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहता है या उसकी तरफ देख रहा है, तो वो भी इन 4 चीजों के आसपास रह के अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है, इस लक के फैक्टर को बढ़ाकर। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज कि लक, ब्लाइंड लक या लॉटरी लक जो यूपीएससी में लग सकता है, तो वो कैसे लगेगा। ये जो लॉटरी सिस्टम है, यहाँ आपने एक 5 रुपए की लॉटरी ली और आपका लक लग गया, वो बात अलग है, वो ब्लाइंड लक अलग है। लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए। आपने अपने सिलेबस को एक बार अच्छी तरीके से कवर किया है, आपने पढ़ाई तो की ही है, आपने जो अमाउंट ऑफ आवर्स की जरूरत है वो आपने डेडिकेट किए हैं। ठीक। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने कई बार सुना होगा कि किसी का एग्जामिनेशन निकला तो उसने कहा कि इंटरव्यू में मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड है, और पूरे पैनल ने आधे घंटे तक मेरे से सिर्फ आईआर पे सवाल पूछे। ठीक। ये लक था, ये किस्मत थी कि उनसे किसी इकोनॉमी पे या कुछ ऐसा सवाल, अगर वो कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं और बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो नहीं पूछा, ये लक रहा। प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ के गए हैं, मिडिवल और मॉडर्न ही पढ़ा है, और मिडिवल और मॉडर्न से ही उस साल किस्मत से क्वेश्चन आए, यहां से आए ही नहीं। ठीक है। तो ये है लॉटरी लक, ये है ब्लाइंड लक, जहां पे आपने जो पढ़ा है यूपीएससी ने वहां से सवाल पूछे, और आपने जो छोड़ दिया यूपीएससी ने वहां से सवाल नहीं पूछे। यहां से एक पहला जो लक का लेवल है वो क्रिएट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। इट इज सिमिलर टू विनिंग अ लॉटरी, यू डोंट डू एनीथिंग स्पेशल टू इन्फ्लुएंस इट। हाँ, बट ये है कि आप एक जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स है उतना पढ़ रहे हो, जो सिलेबस है उसे कवर कर रहे हो। ठीक है। तो इस पे पूरी तरीके से रिलाय नहीं हो सकते, बट अगर जो लोग लक 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 की बात करते हैं तो ये एक चीज है जो हो सकती है। सेकंड, द लक फ्रॉम मोशन। अब ये क्या है कि जहां आपने बहुत अपनी पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से की है, अपने सारे सिलेबस को कवर किया है, अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के आंसर्स आपने लिखे हैं। इसके बाद क्या होता है एग्जामिनेशन में, जो पहली बार हमने बात की उसमें यह है कि जो आपने पढ़ा है वही आया, जो नहीं पढ़ा नहीं आया। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि एक शब्द होता है चमका एग्जामिनेशन में, कि एग्जाम देते देते वो एकदम से ख्याल आया कि इसका आंसर तो ये होगा, या मेंस का आंसर लिखते लिखते कुछ वर्ड्स हैं जो दिमाग में फिट नहीं हो रहे थे कि वो लिखने पे आंसर और अट्रैक्टिव बनता, वो एकदम से दिमाग में आया। वो एक्चुअली एकदम से दिमाग में आता नहीं है, वो इसलिए दिमाग में आता है क्योंकि आपने उतना कंसिस्टेंटली अपना हार्डवर्क किया है, और अपना प्रिपरेशन जो है वो कंसिस्टेंट रखा है। वो अपने नॉलेज पॉट को आप लगातार स्टेयर करते गए हो प्रिपरेशन के 1 1.5 2 साल के दौरान, और इसलिए वहां पे वो जो एकदम से हमें ध्यान आता है ना, यार मेरा लक अच्छा था कि मुझे एकदम से ध्यान आ गया, वो इसलिए ध्यान आ गया क्योंकि इस पूरे जर्नी में आपने अपनी प्रिपरेशन के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आपका लक वहां पे आपको फेवर किया कि आपको वो चीज चमके, वो चीज ध्यान में आ जाए। तो जो दूसरा फैक्टर इससे रिलेटेड है, जो मोशन है, कि आप कंटिन्यूसली मूव करते रहो, आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहो, डिलीजेंट लर्नर रहो, और अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो
तो मतलब अगर आप बैट घुमा रहे हो तो लगेगा एक ना एक बॉल पे छक्का लग जाएगा। तो आप बस स्टिल नहीं रह सकते अपनी किसी चीज में, अपनी प्रिपरेशन के दौरान ओवर थिंक नहीं कर सकते हो। अपनी अपने वो जो कर्म को है वो ठीक तरीके से करना है, तो वो इवेंचुअली एग्जामिनेशंस में जो आपको सपोर्ट आना चाहिए वो एकदम से आएगा। ठीक है, तो लक बाय मोशन, जहां पे आप रुको मत। ठीक है, ये जेम्स ऑस्टिन की थ्योरी है जिसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर इंक्लूड करके देख रहे हैं किस तरीके से लक फेवर कर सकता है। थर्ड, द लक बाय अवेयरनेस। ये है कि पहली दो बातें हमने की हैं कि जहां पे लक, जहां सवाल वैसे आ गए जो मैंने पढ़े, जहां एकदम से एग्जामिनेशन में चमका। और ये थर्ड है जहां हम एग्जामिनेशन को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जहां हम अपने टीचर से पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है किस तरीके के सवाल आए हैं, या अपने सीनियर्स से पूछते हैं जिन्होंने 3-4 बार अटेम्प्ट दे दिया है, 2-3 बार क्वालिफाई कर लिया है, क्या लगता है किस तरह के आएंगे। और कई बार वो बताते हैं तो उस तरह का आता है। वो रीजन है उनकी अवेयरनेस, एग्जाम को लेके उनकी अवेयरनेस, जहां वो ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जहां वो यूपीएससी की तरीके से सोच पा रहे हैं कि अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आया है जहां पे इस तरह की खबर है, तो इससे रिलेटेड यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। ये यूपीएससी की कोचिंग्स और ये सारी चीजें भी यही हैं कि आपको एक इस तरह की डायरेक्शन दे पाना कि वो पूरे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाए कि पिछले टाइम से जो चला आ रहा चीज है, तो आगे होने वाली चीज वो कौन सी है। बहुत सारे लोग अब आजकल स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजें करते हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न या बहुत सारे जो ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं, तो वो क्या है, वो यही है कि पिछले 50 साल या पिछले कई सालों में, कई महीनों में इस तरीके से चार्ट्स ने बिहेव किया, आगे पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे बिहेव करे। सिमिलरली यूपीएससी, पिछली बार जब ऐसे आर्टिकल्स आए थे तो उनपे यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे, हो सकता है इस आर्टिकल पे आगे चल के ऐसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं। और ये वाला ज्ञान वही अर्जित कर सकता है जिसने अपनी पढ़ाई को और यूपीएससी के एग्जामिनेशन को ठीक तरीके से समझा है। ठीक, तो अगर वो ये समझता है, वो क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वो एग्जामिनेशन में आके बोल सकता है कि मैंने जो प्रिडिक्ट किया उसमें से 3 सवाल आ गए, मेरे सीधे 12 मार्क्स या 6 मार्क्स उठ गए, 3 to the 6 लगा, 6 मार्क्स उठ गए। और अगर गलत नहीं हुए नेगेटिव मार्किंग, तो 8 मार्क्स का वो लीप आ गया, वो गैप आ गया। ठीक है, तो ये जो अवेयरनेस है अपने एग्जामिनेशन को लेके, यूपीएससी को लेके जो अवेयरनेस डेवलप होती है और जो कंसिस्टेंट एफर्ट से डेवलप होती है, ये एक और लक है जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपकी और मदद कर सकता है। एंड द फोर्थ वन इज द लक फ्रॉम डायरेक्टेड मोशन। यहां आपकी यूनिक अप्रोच, आपकी यूनिक एबिलिटीज ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं जहां पे वो लक आपके पास खुद चल के आता है। कैसे? आपकी यूनिक एबिलिटी कैसे? अभी तक एक यूनिक तरीका होता था पढ़ने का पिछले कुछ टाइम पे कि यार अकेले कमरे में बैठ के मत पढ़ो, एक ग्रुप डिस्कशन में पढ़ते हैं। ठीक, आज वो क्या है कि सामने कैमरा रख देते हैं, 4 एस्पिरेंट्स मिलके बात करते हैं किसी एक मुद्दे पे, और क्योंकि हम ऑनलाइन जाएंगे, ऑन एयर जाएंगे, तो हम अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा लोगों के फीडबैक के बाद। इसी तरीके से एक यूनिक अप्रोच, जैसे इस साल के टॉपर मिस्टर मयूर हजारिका सर, उन्होंने क्या किया, जिनका AIR 5 आया, उन्होंने पहले अपना, वो डॉक्टर थे, फिर अपना यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक चैनल बनाया जहां वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। और उस गाइडेंस के दौरान जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, या जो उन्हें पढ़ाई करने की लगातार मोटिवेशन मिलती रही कि उन्हें बाकी लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से उनकी शायद कंसिस्टेंसी टूटी नहीं, और वो एग्जामिनेशन में AIR 5 इवेंचुअली बहुत अच्छा हुआ। ठीक, तो अगर आपका कोई यूनिक अप्रोच है जहां आप अपने तरीके से कोई चीज सोच रहे हैं, मान लो आजकल बहुत ज्यादा AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जब किसी ने ये चीज देखी, या 20 साल पहले सोची कि आगे आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और उसने अपनी हॉबी को, अपनी यूनिक चीज को दबाने की बजाय उसे परस्यू किया, तो इवेंचुअली जो बड़ी बड़ी कंपनीज, अब चाहे वो ChatGPT हो, चाहे बार्ड हो, वहाँ के CEOs जब ये सब डेवलप कर रहे थे 5 साल पहले, तो अगर उन्हें बोर्ड पे बुलाया, उनके रिव्यूज लिए, उनको एक कंपनी का शेयर दिया, तो इवेंचुअली इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने बस अपनी हॉबी को, अपनी यूनिकनेस को इंटैक्ट रखा और उसके अराउंड काम करते रहे, और इवेंचुअली वो लक उनके पास आया। ठीक है, तो ये जो ब्रॉडली लक की बात होती है, वो यही 3-4 चीजें हैं। जो जेम्स ऑस्टिन सर की बुक है, अगर उसको हम यूपीएससी में अप्लाई करके देखें कि किस तरीके से ये लक
यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो फेवर कर सकता है, या यूपीएससी एस्पिरेंट भी इस तरीके से सोच सकते हैं, बाय कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग द पॉट ऑफ नॉलेज, आपका वो जो सेकंड लक है, बाय डेवलपिंग अ नैक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एग्जाम पैटर्न्स एंड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लगातार पढ़ाई करने के बाद आपको ये समझ में आएगा, एंड फोर्थ बाय डायरेक्टिंग योर एफर्ट्स वाइजली बाय स्टिकिंग टू योर यूनिकनेस। और इसके बाद अगर आपको वो जो फर्स्ट वाला लक है अगर वो भी सपोर्ट करे कि जो आपने पढ़ा है वो ही आए, तो बस शायद निकल गया यूपीएससी का एग्जामिनेशन। तो यही है, आप अपनी पढ़ाई को जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, जितना कंसिस्टेंटली करेंगे और जितना अपना यूनिक फैक्टर बनाए रखेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका यूपीएससी एग्जाम उतनी जल्दी क्लियर हो। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।